सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। साहब कहते हैं, तीर्थ नहाने से मात्र एक फल प्राप्त होता है, किंतु साधु के दर्शन करने पर चार फल धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। परंतु यदि सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फलों की प्राप्ति होती है। साहब कहते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। साहब कहते हैं, कोटि कोटि तीर्थ करें, कोटि कोटि करुधाम, जब लग साधुन सेवई तब लगी काया काम। करोड़ों करोड़ों तीर्थों में स्नान करो अथवा करोड़ों करोड़ों धामों के दर्शन यात्रा करो, किंतु जब तक उनके साथ संतों साधुओं की सेवा नहीं की अथवा सत्संग नहीं किया, तब तक इन कामों को कच्चा ही समझो। यानी तीर्थ यात्रा आदि धार्मिक कर्म कांडों के अपेक्षा सत्संगत की अधिक महिमा है, क्योंकि सत्संगत से ही विवेक उत्पन्न होता है और विवेक से ही आत्म तत्व को जाना जा सकता है। साहब कहते हैं, राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर, काया हांडी काठ की नाव चढ़े बहोर। माया और संसार के ही प्रबल मोह में उलझा रहा, राम नाम को अर्थात आत्म तत्व को जानने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि यही सबसे मूल्यवान और आवश्यक था। यह शरीर तो काठ की हंडिया के समान है, इसे बहुत बार अग्नि पर नहीं चढ़ाया जा सकता। पहली बार ही चिता की अग्नि पर चढ़ने से यह राख हो जाएगा। अतः इस भ्रम में मत रहो कि पुनः राम नाम का मर्म जानने का अवसर मिल जाएगा। बस यही एक अवसर है, यदि चूक गए तो फिर कोई चारा नहीं। साहब कहते हैं, राम नाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए, औषधि खाए और पथ रहे, ताकि वेद ना जाए। अपनी तो राम नामक औषधि सतगुरु ने कृपा पूर्वक बता दी। यह ऐसी औषधि अर्थात रसायन है कि यदि इसका नियमित सेवन किया जाए और पथ्य अर्थात परहेज से संयम एवं अनुशासन पूर्वक रहा जाए, तो रोगी जो संसारिकता में उलझा मनुष्य है कि समस्त वेदना, समस्त पीड़ा, दुख, क्लेश आदि सब दूर हो जाते हैं। जो प्रेमी सज्जन ये कहते हैं कि भक्ति साधना करने के बावजूद भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तो उनको सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है। साहब कहते हैं, जो तू परा है फंद में, निकसेगा कब अंध, माया मद तो को चढ़ा, मत भूले मतिमंद। विषय भोगों के तथा अज्ञान और भ्रम के फंदे में जो तू पड़ा हुआ है, अरे अंधे मनुष्य अर्थात अज्ञानी, कब तू इस फंदे से मुक्त होगा। तेरी आंखों पर यानी बुद्धि और हृदय पर माया और मद, मोह और अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। इस कारण तुझे सत्य के, ब्रह्म के, आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं हो रहे और तू स्वयं को पहचान नहीं पा रहा। अतः हे मंद बुद्धि, तू स्वयं को मत भूल, यानी माया और मद के पर्दे को हटा और स्वयं को या ब्रह्म को पहचान कर इस अविद्या के फंद से निकल जा। ज्ञान के नेत्र प्राप्त कर और चैतन्य हो जा। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब पूरे संसार को जगाते हुए कहते हैं, जागो जागो मत सूवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का ऐसा यह संसार। साहब कहते हैं, संसारिकता में आत्म विस्मृत मनुष्य जाग, चैतन्य हो, नींद से प्यार मत कर। लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, अकर्मण्यता, आलस्य, भ्रम अथवा भोगों में डूबा मत रहे, क्योंकि यह संसार जिसकी आसक्ति में तू डूबा है वास्तविक नहीं है, छल है, मरीचिका है। बिल्कुल ऐसा है जैसे रात्रि में देखा गया स्वप्न, जिसमें देखने या सोने वाला मजा तो पूरा लेता है, परंतु सवेरा होने या आंख खुलने पर प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। रात्रि के स्वप्न में और दिन के स्वप्न में बस इतना ही अंतर है कि रात्रि का स्वप्न आंख खुलने पर गायब हो जाता है और दिन का स्वप्न हमारी आंख बंद होने पर गायब हो जाएगा। कितना ही हमारे पास धन दौलत हो, सारा कुछ आंख मिचते ही स्वप्न की भांति मिथ्या हो जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों, सभी जागो और परमात्मा का भजन भक्ति करो।
प्रेमी सज्जनों, परमात्मा के रहस्य को ध्यान पूर्वक समझो। साहब कह रहे नर नारायण रूप है, तू मत जाने देह, जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खे। नर ही नारायण का रूप है, इसे मात्र देह अथवा शरीर मत जानो। आत्मा और परमात्मा में केवल स्व और परम का अंतर है, बिंदु और विराट का अंतर है, शून्य और अनंत का अंतर है। यह अंतर भी जीव के अहम के कारण है, अन्यथा जीव की आत्मा और परम आत्मा में कुछ अंतर नहीं है। जीव ही ब्रह्म है, किंतु देह की सीमाओं में बंधकर देहाभिमान के कारण ही स्वयं को देह समझता है, यही भ्रम है। सत्य का अनुभव अहम ब्रह्मास्मि के आत्म साक्षात्कार से होता है। इस वास्तविकता को समझ सकता है तो समझ ले। आत्म स्वरूप को ज्ञान, तप, भक्ति आदि मार्गों द्वारा पहचान ले, अन्यथा यह संपूर्ण सृष्टि और सृष्टि के प्राणी क्षण भर में मिट्टी में ही मिल जाने वाले हैं। आत्मज्ञान न हुआ तो नष्ट हो जाएगा, परम गति को प्राप्त नहीं होगा। साहब कहते हैं राम नाम जाना नहीं, चूके अब की घात, माटी मिलन कुम्हार की, घनी सहेगा लात। रे मनुष्य, तूने राम नाम को, आत्म तत्व को समझा ही नहीं, और यह अवसर चूक गया जो मनुष्य योनि में जन्म तुझे मिला था। आत्म तत्व को जानने का, आत्म साक्षात्कार कर परम गति को प्राप्त करने का, परम गति को प्राप्त होने का जो शुभावसर तुझे मिला था, वह तूने भोग विलास और मौज मस्ती में ही गंवा दिया और आत्म तत्व को जानने का प्रयास ही नहीं किया। अब तुझे मिट्टी में मिल जाने के बाद पुनः उसी प्रकार खूब लातें खानी पड़ेंगी। 84 लाख योनियों में भटकते हुए ठोकरें खानी पड़ेंगी। जैसे विकृत पात्र अर्थात घड़े को कुम्हार तोड़कर पुनः कूट कूट कर चूर्ण कर देता है और फिर मिट्टी को पानी मिलाकर पैरों द्वारा रौंद रौंद कर गूंथता है, ताकि उस मिट्टी से पुनः नए पात्र या घड़े का निर्माण कर सके। इसी प्रकार तुझे भी अनेक कष्ट उठाने पड़ेंगे, तब जाकर पुनः मनुष्य होने का अवसर प्राप्त होगा। साहब कहते हैं यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह शरीर अर्थात देह मिट्टी से बना कच्चा घड़ा था, जिसे हम अस्थाई व सुदृढ़ अनश्वर समझकर अपने साथ साथ लिए फिरते थे। यानी शरीर की खूब देखभाल, रख रखाव, श्रृंगार, मालिश, व्यायाम, सज्जा, पोषण आदि करते थे और अत्यंत मोह व गर्व करते थे अपने रूप, शक्ति तथा देह से, किंतु हल्के से झटके से ही, काल के आघात से या सांसों की डोरी टूटने के झटके से यह फूट गया, नष्ट हो गया, कुछ भी हाथ न आया। यानी सारा परिश्रम जो देह को शक्तिशाली व सुंदर बनाने के लिए किया था व्यर्थ हो गया, क्योंकि देह तो नष्ट हो गई। अतः इस अनश्वर शरीर का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि इसे चलाए रखने को आवश्यक है। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब परमात्मा के रहस्य को सरल तरीके से बता रहे हैं। कहते हैं सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। सतगुरु के मत अर्थात पक्ष में, यानी जो मार्ग उन्होंने बताया हो, जिस मंत्र की दीक्षा उन्होंने दी हो, उसमें अपने मन को ठहरा दे, कहीं और भटकने ना दे, वहीं मन को लगाए रख। इस प्रकार जब मन अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर निश्चल हो जाएगा, एक ही वृत्ति में एकाग्र रहने लगेगा, तो फिर कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। यानी फिर जन्म मृत्यु या आवागमन चक्र में उलझना नहीं पड़ेगा, तेरी सहज मुक्ति हो जाएगी। साहब संसार में रहते हुए आपको भवबंधन से मुक्त करने का सहज तरीका बताते हैं। साहब कहते हैं खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोय, घाट जगाती क्या करे जो सिर पोट न होए। इस संसार में साक्षी भाव से रहो, मुक्त होकर कर्म करो, यानी कर्म के प्रति कर्ता भाव से मत जुड़ो या ना ही फल की इच्छा रखो।
ऐसा करने पर मोह, भोग, विषय, वासनाएं, अहम, काम आदि कोई भी तुम्हें बांध नहीं सकेगा। कर्म करते हुए भी तुम कर्म फल के बंधन से नहीं बंधोगे। इस प्रकार सरलता से भवसागर को पार कर लोगे। किंतु भवसागर के घाट पर घाट जगाती यानी कर वसूलने वाला पाप पुण्यों का हिसाब किताब देखे बिना भवसागर पार करने नहीं देता, ऐसा पौराणिक कथाओं में प्रसंग आता है। यह कर वसूलने वाला ही धर्मराज है। इसी प्रसंग पर साहब कहते हैं, घाट जगाती भला तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हें कैसे रोक पाएगा जब तुम्हारे सिर पर पोटली ही नहीं होगी। यानी कर्मों को तुमने निष्काम भाव से किया होगा तो उसके अच्छे बुरे फल और कर्म कुछ भी तुम्हारे खाते में संचित नहीं होंगे। यानी पाप पुण्य का हिसाब तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारी मुक्ति के मार्ग में कर्म फल का खाता अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकेगा। साहब कहते हैं, कबीर पगरा दूर है, आए पहुंची सांझ, जन जन को मत राखता, वैश्या रह गई बांझ। साहब कहते हैं कि मंजिल अर्थात लक्ष्य अभी दूर है और दिन ढल चुका है, अर्थात युवावस्था समाप्त हो रही है और वृद्धावस्था आने वाली है, यानी प्रौढ़ावस्था आ गई है। अतः इधर उधर के मतों में भटक कर समय और न गवाओ, मात्र गुरु के मत का पालन करो। एक न्यायोचित धर्म सम्मत व उचित मत को पकड़ो और उस पर चलो। जिस तिस के मत को मानने विचारने के चक्कर में भटकने में ही समय नष्ट हो जाएगा और हरेक के मत का पालन न तो किया जा सकता है और न ही करने से उसका कुछ लाभ है। क्योंकि जन जन के मत को मान देते हुए उन्हें प्रसन्न करने व उनके अनुसार चलने के बाद भी वैश्या बांझ ही रह जाती है, उसकी कोख फलती नहीं। अतः सभी को प्रसन्न करने या सभी के मतों का पालन करने के प्रयास में समय, श्रम, शक्ति व्यर्थ नष्ट होते हैं, किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। साहब कहते हैं, भक्ति पंथ बहु कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। प्रभु भक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घट की। ईश्वर क्योंकि निर्गुण है, अप्रमेय, अनंत, असीम व अनाम है, निराकार है, अरूप है, अदृश्य है, इंद्रियों की पहुंच से परे है, कल्पनातीत है, निष्प्रह है, अनादि है। अतः उसे पहचान सकने का कोई माध्यम ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब भक्ति को निराधार का खेल कहते हैं। जैसे नट रस्सी के ऊपर चलकर दिखाते हैं, कठिन काम है, किंतु बहुत आसान, मात्र संतुलन का खेल है। उनके पास रस्सी का ही सही आधार तो है, पर भक्ति तो निराधार का खेल है। अतः रस्सी पर चलने या तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। जरा सी भी चूक पाताल के गर्भ में पहुंचाने अर्थात विनष्ट करने को पर्याप्त है। इसलिए किसी शायर ने इस स्थिति को लगभग व्यक्त करने का प्रयास किया है। ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क वास्तव में भक्ति ही है, किंतु इश्क भक्ति का सीमित व वैयक्तिक रूप है। इश्क में आशिक एक व्यक्ति के प्रति समर्पित होता है और उसे सब कुछ मानता है। अतः प्रेम और भक्ति मूलतः एक ही भाव को दर्शाते हैं।